Good morning students, hope so everyone is fine. We already discussed aerial modification of stem and underground modification of stem. Today we will continue subaerial modification of stem. बच्चों हमने ऑलरेडी एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ा, उसके पहले हमने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, उसके टाइप्स पढ़े। तो आज हम सब एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन होता क्या है और ये किस पर्पज़ के लिए ये मॉडिफिकेशन होती है। तो हम पहले इसका मीनिंग से हम पता करते हैं कि ये सब एरियल होता क्या है। सब एरियल का मतलब ही है कुछ पार्ट स्टेम का अंडरग्राउंड रहेगा और कुछ पार्ट इसका अबव द ग्राउंड रहेगा। तो मतलब इन सबेरियल मॉडिफिकेशन द स्टेम इज पार्टली एरियल एंड पार्टली अंडरग्राउंड। तो ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा इसका शॉर्ट एरियल ब्रांचेस एंड एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप्स एट द नोड्स। मतलब एक तो शार्ट ब्रांचेस इसकी जो एरियल होंगी शार्ट ब्रांचेस होगी और नोड से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होंगे। ठीक है, तो नोड से मीन्स नोड से एडवेंटिशियस रूट अराइज होंगी। वो कंटेंट किसके साथ करेंगी, सॉइल के साथ, और सॉइल के साथ जब कंटेंट करेगी उसके बाद इससे एक न्यू प्लांटलेट ग्रो करेगा। तो मतलब यहाँ से ही पता चलता है हमें कि सब एरियल मॉडिफिकेशन किसके लिए हुई है, सब एरियल मॉडिफिकेशन किस पर्पज़ के लिए हुई है। तो पर्पज़ कौन सा दिख रहा है हमें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जहाँ पे किसी भी दो प्लांट्स को ज़रूरत नहीं पड़ती है न्यू प्लांट जनरेट करने की, कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, कोई भी मतलब कोई किसी टाइप की रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, एक प्लांट का जो मदर प्लांट होता है उससे एक पार्ट ग्रो करता है, बाद में उसमें डेवलपमेंट होती है, वो न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो ये इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए इट मेड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसकी टाइप्स पढ़ेंगे हम। तो टाइप्स में इसका पहला है रनर। तो रनर इज ए मॉडिफाइड स्टेम, और कौन सी टाइप है, सब एरियल टाइप। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि रनर क्या है और ये कौन सी टाइप की मॉडिफिकेशन है। तो रनर क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, और ये कौन सी टाइप की है, सब एरियल मॉडिफिकेशन है। अब रनर होता क्या है, द बेसल इंटरनोड्स ऑफ द बड elongate horizontally and trail along the soil, carrying the bud to a distance from the mother plant where it gets fixed to the soil by means of adventitious roots and develops a new daughter plant. This branch carry the bud is called a runner. It grows in all direction and a single plant sown covers a large area by its progeny. तो इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है, ग्रास, ऑक्जेलिस एटसेट्रा। तो रनर है क्या, रनर एक टाइप ऑफ, देखो आप इसमें आप डायग्राम में देख सकते हो, एक प्लांट है उसमें क्या है कि उसमें एक स्टेम से स्टेम पार्ट से क्या होता है कि एक ब्रांच अराइज होती है और वो रन करती है हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली कुछ टाइम तक ये रन करती है अबव द ग्राउंड। उसके बाद क्योंकि इसमें बर्ड्स होते हैं, इसमें नोड्स होते हैं, तो नोड रीजन्स पे क्या होते हैं, बर्ड अराइज होते हैं, और बर्ड से क्या होता है कि इसमें एडवेंटिशियस रूट्स बन जाती है, और एडवेंटिशियस रूट्स इसके साथ सॉइल के साथ फिक्स हो जाती हैं और न्यू प्लांट हमें देखने को मिलता है। जैसे इस एग्जांपल में, इस डायग्राम में देखा गया है कि पहले देखो एक प्लांट है, उसके बाद बर्ड राइज हो गया, बर्ड से एडवेंटिशियस रूट्स बनी और एडवेंटिशियस रूट से पूरा एक प्लांट बॉडी बन गया, और एक कंटिन्यू होता रहता है और पूरे इन ऑल डायरेक्शन, इट ग्रोज इन ऑल डायरेक्शन। कुछ टाइम के बाद एक जो ग्राउंड होता है वो रनर से पूरा भरा होता है। और इसमें हम ग्रास की एक सबसे आसान एग्जांपल जो हम ग्रास देखते हैं वो क्या है, वो रनर है, दैट इज ए मॉडिफाइड स्टेम। एंड व्हाट टाइप इज सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो रनर क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है और ये इन ऑल डायरेक्शन ग्रो करती है, और इसमें क्या होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, और नोड्स नोडल रीजन पे एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बाद में गिव राइज द न्यू प्लांट। उसके बाद इससे हमारा रनर पूरा इन ऑल डायरेक्शन में फैलता है। अब इसमें एडवेंटिशियस रूट्स आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने रूट्स, जब रूट की मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने एडवेंटिशियस रूट्स भी पढ़ा था, उसकी ओरिजिन भी पढ़ी थी, और एडवेंटिशियस रूट कैसी होती हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, ये हमने पढ़ा था। तो सब बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और ताकि आपको आसानी से आने वाले टॉपिक्स आपको आसानी से समझ आए। जो जो भी पढ़ाया जाता है वो आपको घर में, अब तो घर में ही होते हो, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है और आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। अब ये हुआ रनर, पहली मॉडिफिकेशन थी। दूसरी मॉडिफिकेशन हमारे पास स्टोलन है।
तो स्टोलन क्या है, सबेरियल मॉडिफिकेशन है। व्हेन ए वीक लेटरल ब्रांच विच ग्रोज अपवर्ड देन आर्चिज डाउन टू मीट द सॉइल स्ट्राइक्स roots and produce starter plants. The difference between the runner and stolon is runner grows horizontally while stolon goes obliquely upward then arches to the ground. अब देखो बच्चों, रनर और स्टोलन में क्या फ़र्क है। रनर जो है वो पहले ऊपर की ओर ग्रो करता है, बाद में वो किसी सॉइल के पार्ट से कनेक्ट मतलब उसके साथ कांटेक्ट में आता है, बाद में वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट ग्रो करती हैं और न्यू प्लांट बनता है। लेकिन जो हमारे पास जो रनर था वो क्या करता है, हॉरिजेंटली अलोंग द सॉइल चलता है, हॉरिजेंटली ग्राउंड के साथ चलता है, बाद में सॉइल के साथ टच में आता है, वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट मतलब दोनों का सेम मतलब एक जर्मिनेट करने का, प्रोपोगेट करने का सेम थे। लेकिन जो स्टोलन है वो कुछ टाइम तक क्या रहती है, हवा मतलब एरियल रहती है, उसके बाद वो फिर से मतलब एक बंड की तरह से वो ग्रो करती है, उसके बाद उसमें एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करती है और एक पूरा हमारे पास न्यू प्लांट बनता है। जो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्टोलन कहते हैं, और इसमें भी नोड्स होते हैं और नोड्स के ज़रिए से ही न्यू प्लांट ग्रो करता है। पहले बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, बाद में ये प्लांटलेट की फॉर्म में बनेगा। तो इसमें आप स्टोलन और रनर में क्या फ़र्क है, एक ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रो करता है जो जिसको हम स्टोलन कहते हैं, बाद में वो आर्चिज डाउन टू सॉइल, उसके बाद उसके कांटेक्ट में एडवेंटिशियस रूट बनाता है और बाद में हमें स्टोलन दिखता है। और इसमें क्या पढ़ा हमने, रनर में रनर इससे हॉरिजेंटली ग्रो करता है, देखो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे अलॉन्ग दी ग्राउंड, इसमें नोड्स और इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद जो इसकी डायग्राम्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम दिखाई गई है, तो ये दोनों डायग्राम्स एक ही हैं। तो आपने कोशिश करनी है इसके साथ साथ में डायग्राम भी ड्रा करनी है ताकि आपको आसानी से पता चले रनर क्या है, स्टोलन क्या है, ताकि आपको आसानी से इन चीज़ों के बीच में डिफ्रेंसिएशन आ जाए। उसके बाद द थर्ड टाइप इज शक्कर। तो इसका जो शक्कर जो है, द शक्कर अब है क्या चीज़, ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है और सबेरियल टाइप है। Suckers grows horizontally under the soil and then emerge out obliquely from the soil and give rise to a new plant body or leafy shoot. तो मतलब शक्कर भी क्या करती है, क्योंकि इसकी जो स्टेम है अंडरग्राउंड है, वो ग्रो करेगी कुछ टाइम तक, उसके बाद सॉइल के ऊपर आ जाए। इसमें आपने डिफरेंस क्या देखना, डायग्राम में आपको पता चलेगा। जो स्टेम है ये ग्रो करेगी, उसके बाद इसकी ब्रांचेस अंडरग्राउंड ही अराइज होंगी। तो ब्रांचेस अंडरग्राउंड अराइज होने के बाद कुछ टाइम तक ये ग्रो करती जाएंगी अंडरग्राउंड, उसके बाद ये बाहर आएंगी क्योंकि वहाँ पे अंडरग्राउंड में इसकी एडवेंटिशियस रूट्स ही बनेगी। जब ये ऊपर सॉइल से ऊपर आएंगी, वहाँ से हमें पूरा प्लांटलेट बनेगा। तो शक्कर में और रनर में और स्टोलन में देखिए आप खुद ही एडवेंटिशियस, इसमें आप डायग्राम से ही पता कर सकते हैं। तो शक्कर हैज ए नोड्स एंड इंटरनोड्स इन द नोडल रीजन, इट बियर्स ऑक्सिलरी बड अबव द एडवेंटिशियस रूट्स बिलो दी। तो इसमें क्या होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स रीजन में क्या बनता है, बड बनता है और बड से हमें न्यू प्लांट बनता है। लेकिन इसमें जो स्टेम है अंडरग्राउंड रहेगी, उसके बाद वो ग्रो करेगी, बाद में इसका क्या करेगा, बाद में इसमें न्यू प्लांट बनेगा। स्टूडेंट्स, सो इसके जो करेक्टर्स थे शक्कर्स के, इसके एग्जांपल हम क्राइसेंथीमम दे सकते हैं, और ये क्या करता है, प्रोपोगेट करता है, प्रोपोगेशन में हेल्प करता है। तो शक्कर्स भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पर्पज़ के लिए बना है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये अंडर द ग्राउंड हॉरिजेंटली ग्रो करता है, उसके बाद ये एमर्ज आउट ओब्लिकली, और इसमें क्या होता है, जहाँ पे बड होता है और बड एराइज ऑक्सिलरी बड कहते हैं उसको, और वहाँ से ये न्यू प्लांटलेट ग्रो करता है। ऊपर की ओर प्लांटलेट एरियल पार्ट में ब्रांचेस वगैरह शूट सिस्टम बनेगा, लीफी स्टेज बनेगी, और नीचे एडवेंटिशियस रूट्स बनेंगी और पूरा एक प्लांट, और बाद में अगर डिटैच भी हो जाए और ये पूरा एक इंडिपेंडेंटली प्लांट ग्रो कर सकता है। तो ये था आपका शक्कर्स के बारे में। उसके बाद जो लास्ट मॉडिफिकेशन है इसकी सबेरियल मॉडिफिकेशन की, वो है ऑफसेट। तो ऑफसेट के बारे में आपको बताते हैं। ऑफसेट लाइक रनर बट थिकर एंड शॉर्टर। जो रनर हमने बोला था, जो पहली मॉडिफिकेशन हमने पढ़ी थी सबेरियल की, तो इसमें क्या होता है कि लाइक रनर होता है ये, लेकिन इसमें क्या है, ये थिकर होती है और शॉर्टर होती है। हमने पढ़ा था कि रनर ग्रोज इन ऑल डायरेक्शंस एंड ये पूरा एक ग्राउंड को कवर कर देती है, वो क्या पढ़ा था हमने रनर के बारे में। लेकिन इसके बारे में क्या है, ऑफसेट के बारे में, एक तो ये शॉर्ट होता है और ये एक्वेटिक होता है। ठीक है, जो ऑफसेट होता है एक्वेटिक होता है, और क्या इसमें
इसमें दे प्रोड्यूसेस द क्लस्टर ऑफ लीव्स, तो क्लस्टर ऑफ लीव्स और रोस्टी ऑफ लीव्स भी हम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि पहले लीव लाइक स्ट्रक्चर बोथ साइड ग्रो करती है, पहले एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करेंगी, रूट्स के बाद लीव्स लाइक, और लीव्स से क्या होगा, लीव्स से ऑफ साइड ग्रो करेगी, और यहाँ पे जैसे इसमें इसके बाद वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट ग्रो करेंगी और उससे हमारे पास दूसरा न्यू प्लांट ग्रो करेगा। तो इसमें काइरोना एग्जांपल दे सकते हैं हम, वाटर हाइकैंथ इसको बोलते हैं हम कॉमनली, वाटर हाइकैंथ। और इसमें पिस्तिया भी एग्जांपल दे सकते हैं, वाटर ल्यूटस भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे। लाइक रनर बट थिकर एंड शॉर्टर, इट ग्रोज फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस देन प्रोड्यूस ए क्लस्टर ऑफ लीव्स अबो एंड एडवेंटिशियस लीव्स बिलो। एडवेंटिशियस रूट्स हमेशा बिलो ग्रो करती हैं और क्लस्टर लीव्स अबो द ग्राउंड बिलो। जनरली इन एक्वेटिक प्लांट्स, पहले ही बताया था कि ये यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है ये ज़्यादातर ये ऑफसेट्स। इट इज़ जस्ट लाइक द रनर ओनली इट इज़ शॉर्टर एंड थिकर। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल जैसे हमने रनर पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या होता है, एक थिकर होती है। देखो आप देख सकते हैं कि डायग्राम में दिखाया कि ऑफसेट जो थिकर है, रनर के जो है थिनर और शॉर्टर भी है। और इसमें एग्जांपल वाटर हाइकन दे सकते हैं, पिस्तिया दे सकते हैं, उसके बाद वाटर ल्यूटस दे सकते हैं। इस तरह से हमारी स्टेम मॉडिफिकेशन भी कंप्लीट हुई और इसकी टाइप्स कंप्लीट हुई। पहले हमने पढ़ी अंडरग्राउंड, उसके बाद हमने पढ़ी एरियल, उसके बाद हमने पढ़ा सब एरियल, उसके हमने टाइप्स पढ़ी, उसके एग्जांपल्स भी पढ़ी, उसके हमने डायग्नोस्टिक, हर एक के डायग्नोस्टिक फीचर्स भी पढ़े और कहाँ किस जगह पे ग्रो करते हैं, किस में नोड्स हैं, इंटर नोड्स हैं, कौन कहाँ पे ग्रो करता है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट टॉपिक हुआ। होप सबको सब बच्चों को ये चीज़ समझ आई हो। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं। जो ग्रुप बनाया गया है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए से आप उसको मैसेज कर सकते हैं। आपको ओपनली मैसेज करो, वहाँ पे आपको चीज़ें, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट की जाएंगी। इस तरह से आपका ये कंप्लीट जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया।